वो पकड़ लिया, नंद किशोर को मार लिया, नंद किशोर गुजर बिट रहा, वो अड्डा मार दिया। वारे लोटस प्यारे औरों की सीटों पे नजरे डारे, वारे जब भी हारे चुन चुन के ईडी के छापे मारे, हमको मालूम है राजा का तोता कहाँ। दोस्तों, पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक नंद किशोर गुर्जर कूट दिए गए। क्यों कूटे गए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, आज मैं आपको इस वीडियो में सबसे पहले दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के मुद्दे पर घिर चुकी है, पूरी तरीके से बैकफुट पर है। संसद में बीते दिन जबरदस्त विरोध हुआ और क्या गजब का संयोग था या प्रयोग था मुझे नहीं पता, फतेहपुर में दंगे की साजिश रच डाली। और ये दंगा भारतीय जनता पार्टी के फतेहपुर जिलाध्यक्ष की अगुवाई में इसकी साजिश रची गई और बावजूद उसके उस व्यक्ति का नाम FIR तक में नहीं है। ये बात मैंने शुरुआत में इसलिए बोली क्योंकि जब जब मोदी सरकार फंसती हुई नजर आती है तब तक कुछ न कुछ ऐसा बड़ा कांड हो जाता है देश में, या कुछ ऐसा करने की कोशिश की जाती है कि मामला डाइवर्ट हो जाए। और उसी दिन क्या गजब संयोग था कि एक तरीके से आप देखिए एक वीडियो वायरल हो जाता है जिसमें यह सामने आता है कि नंद किशोर गुर्जर जो है दौड़ा लिए गए। आप नंद किशोर गुर्जर जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोनी से विधायक हैं, मुसलमानों को परेशान करने के लिए जाने जाते हैं, तमाम सारे उनकी वीडियोस सामने आते हैं, अपने नफरती बयानों के लिए जाने जाते हैं, तमाम सारे उनके वीडियोस बयान भी आपको दिख जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको नंद किशोर गुर्जर का एक वीडियो दिखलाता हूँ। ये वीडियो ज़रा पहले आप देखिए, पूरा वीडियो देखिए और इसमें क्या ये व्यक्ति कह रहा है वीडियो बनाने वाला वो भी सुनिएगा ज़रा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नंद किशोर गुर्जर जो है कूट दिए गए। सुनिए ज़रा। वो पकड़ लिया, नंद किशोर को मार दिया। देखिए, नंद किशोर गुजर बिट रहा, नंद किशोर गुर्जर को पीट दिया गया, देख रहे हैं, वो अड्डा मार दिया। देखिए अद्धा गुम्मा चल गया है वहाँ पर। आप देखिए ना, ये साहिबाबाद मंडी है और साहिबाबाद मंडी में ये देखिए ये नंद किशोर गुर्जर एंड गैंग के लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं और वहाँ पीट दिए गए और उसके बाद ये लोग भागे हैं। दोस्तों, क्या करेगा व्यक्ति जब आप उसको परेशान कर दोगे तो कुछ ना कुछ तो कोई करेगा। और आखिरकार वो नफरत सरेआम सड़क पर निकल गई और कूट दिए गए साहिबाबाद मंडी में। तो ये वीडियो आपने देखा। इसके अलावा एक वीडियो और दोस्तों सामने आया, फतेहपुर में जो कुछ भी हुआ उसमें पुलिस ये कह रही है कि हम चिन्हित कर रहे हैं, हम पहचान कर रहे हैं लोगों की। और पहचान क्या कर रहे हैं, तमाम सारे हजारों की संख्या में वीडियोस तैर रहे हैं सोशल मीडिया पर इन्हीं दंगाइयों के। मकबरे पे चढ़ करके हथौड़े चलाना, डंडों से तोड़ देना, अंदर जा करके आरती करना, इसमें कौन सी पहचान में बड़ा समय लगता है उत्तर प्रदेश के पुलिस को? या उत्तर प्रदेश पुलिस ये बता दे कि सरकार की तरफ से सीधा फरमान है कि कुछ नहीं करना है? ये जरा वीडियो देखिए। अब बताइए, इस तरीके के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए ईंट गुम्मे लाठी डंडे सब ले करके दौड़ रहे हैं। ये देखिए, और इनकी उम्र पर जरा गौर करिएगा। ये उन बेरोजगारों की फौज है जो अपनी नौकरी के लिए, अपने रोजगार के लिए मुंह नहीं खोलती है। और ये नफरती चिंटू जो है ये सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान करने के लिए पूरी तरीके से अताताइयों की तरह तैयार हो गए। आरफा खानम ने वीडियो जारी किया और पूछ लिया है। बहुत मुश्किल होता होगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इन आतंकियों की शनाख्त करना। साफ तौर पर चेहरे दिख रहे हैं, उकसाऊ नारेबाजी कर रहे हैं, ईंट गुम्मे लेकर के जा रहे हैं। और क्या चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस को? अब क्या इसके पीछे रॉ लगाई जाएगी, तब रॉ जांच करेगी, उसके बाद में ये सब कुछ होगा? ये उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थिति है दोस्तों। उधर शर्जील इमाम को लेकर के एक बड़ी बातचीत सामने आई दोस्तों। क्या बातचीत हुई ये मैं आपको अभी दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले द मुस्लिम स्पेस ने ट्विटर हैंडल है, उसने एक वीडियो जारी किया और उसमें उसने वो वीडियो जारी करते हुए लिखा कि अगर शर्जील इमाम मेरा या कोई हिंदू
का होता तो वो इस स्थिति में नहीं होता। एकदम सही बात बोली। ये कारवां के कार्यकारी संपादक हरितोष सिंह बल का बयान है दोस्तों। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर शर्जील इमाम कोई हिंदू होता तो अब तक वो बाहर होता। लेकिन आप देख लीजिए कि सरकार, इस देश की सरकार शर्जील इमाम के साथ क्या कर रही है, कब से प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। क्या कुछ कहा है दोस्तों संपादक महोदय ने, जरा सुनिए जरा पहले आप। Sharji today continues to be in jail after 5 years when there is not an iota of evidence, when there is not a single reason that he should have been arrested in the first place, is because his name is Sharji. If he carried my name or if he carried a Hindu name, he would not be in this position today. तो दोस्तों साफ तौर पर ये आप देख रहे हैं किस तरीके से। उधर वोट चोरी के मामले में अब इस देश के सैनिक भी उतर आए हैं। सेना के पूर्व अधिकारी, कर्मचारी, जवान सब अब सड़कों पर उतर आए। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये वो सेना की वर्दी में नारे लगाते ये वो लोग हैं जो मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन की वोट चोरी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। आप इन तस्वीरें देखिए किस तरीके से साफ तौर पर राहुल गांधी के साथ ये लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं। सीधे तौर पर दोस्तों मोदी सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली में इकट्ठा होकर के इन तमाम सारे लोगों ने नारेबाजी की। आप सोचिए कि वोट चोरी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्टैंड क्या है, वो किस तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है, आप ये समझ सकते हैं। और उसके बावजूद आप देखिए बीते दिन जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट किया गया, उनको हिरासत में लिया गया प्रदर्शन को लेकर के दोस्तों, तो आप ये समझिए कि मोदी सरकार का जो जबड़ा है ना, अब वो विपक्ष के हाथ में आ गया है। और इसीलिए मोदी सरकार और मोदी सरकार का जो पालतू है वो दोनों बिलबिलाए हुए हैं दोस्तों। और इसीलिए विपक्ष को भी अब ये समझ में आ गया है चोरी तो पकड़ी गई है, इसीलिए बिलबिला रहे हैं। सवाल ये है कि चलो नेता करते तो करते, लेकिन अब इस देश के सैनिक, इस देश के भूतपूर्व सैनिक जो हैं, अधिकारी, सैन्य अधिकारी, वो सब सड़कों पर उतर आए हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खूब फजीहत हो रही है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लंबा चौड़ा फ्रंट लाइन खबर बनाई अखिलेश यादव की उस तस्वीर को लेकर के दोस्तों। उधर दोस्तों टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता को कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने बहुत बुरी तरीके से उसकी फजीहत कर दी। और फजीहत ऐसी कि उसके जो व्यसन हैं, उसकी जो नशेबाजी है, वो टेलीविज़न पर खुल करके सामने आ गई। दरअसल हुआ ये कि सुप्रिया श्रीनेत अपना पक्ष रख रही थी और बीच बीच में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता था दोस्तों के शर्मा, वो बीच बीच में टोक रहा था। होता नहीं है कि अपने आप को सब के सब जो है नंबर बढ़ाने के चक्कर में बीच बीच में टोक रहा था। इसी बीच सुप्रिया श्रीनेत ने कहा यार सुनो, खैनी खा के बात मत करो। क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। और मैं आपका बोलिए खैनी खाते हैं आप खैनी खाते हैं, रिटर्न में हलफनामा है, आप चुप रहिए, खेद नहीं है। अरे खैनी खाकर बात। तो इस तरीके से दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी बात रही। उधर अभिषेक ने ये वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने बाकायदा इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा कि टीवी डिबेट के साथ तंबाकू निषेध जागरूकता अभियान। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा प्रवक्ता के शर्मा को न्यूज 24 के लाइव डिबेट में बीच में टोकने पर सुना दिया। बीच में मत बोलिए, खैनी खाते हैं आप, साफ तौर पर उन्होंने ये कह दिया। उधर बिहार में एसआईआर के नाम पर किस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये गोदी चैनल आज तक की एक रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया। आज तक की रिपोर्टर दोस्तों मौसमी सिंह बिहार में इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हैं और उनकी एक रिपोर्ट में एक बात सामने आई कि किस तरीके से एक ही वार्ड में 12 मुर्दा लोगों को जिंदा कर दिया गया, यानी कि वोटर लिस्ट में उनका नाम डाल दिया गया। तो ये है चुनाव आयोग की हकीकत। जरा ये छोटा सा वीडियो का हिस्सा देखिए और उसके बाद आपको आगे की बात बताऊं। बैजनाथपुर के वार्ड नंबर 6 में मौसमी सिंह को 12 ऐसे केस पता चले जिनकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन नई वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में नाम दर्ज है। चंद्रकला देवी का युवा बेटा जो वोट डाल सकता है, उसका नाम नहीं आया, लेकिन 5 साल पहले स्वर्गवासी हो चुके पति को फिर से सिस्टम ने वोटर बना दिया। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कृष्णकांत लिखते हैं कि एक वार्ड में 12 मुर्दों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज हो गए, लेकिन जिंदा लोगों का नाम काट दिया। गोदी मीडिया के मुदल्ले पूछ रहे हैं कि विपक्ष हल्ला क्यों मचा रहा है, क्योंकि तुमको जूता नहीं पड़ रहा है। जब जनता तुम्हें जुतियाएगी और विपक्ष कहेगा छोड़ दो बेचारे को, वो सबसे दुर्भाग्य मगर सुखद दृश्य होगा। साफ तौर पर
ये मौसमी सिंह जिस तरीके से एक तरफा रिपोर्ट कर रही थी उस पर कृष्णकांत ने अपनी बात रखी। उधर वोट चोरी को लेकर के गोदी चैनल पर ही एक कवि ने मोदी सरकार को, गोदी मीडिया को और चुनाव आयोग को ऐसा सुना दिया कि उसके बाद आप समझिए कि गोदी एंकरों का मुंह बंद हो गया, सील हो गया है। दोस्तों, युवा कवि हैं डॉक्टर आदित्य जैन, उन्होंने किस तरीके से सुनाया है ये जरा छोटा सा हिस्सा सुनिए और उसके बाद आपको अगली बात। वारे लोटस प्यारे औरों की सीटों पे नजरें डारे, वारे जब भी हारे चुन चुन के ईडी के छापे मारे, हमको मालूम है राजा का तोता कहाँ, ईवीएम के अंदर छुपा के रखा है, उठा दो तो हंगामा। तो दोस्तों, इस तरीके से बाकायदा पूरी की पूरी पोल खोल दी ईवीएम से लेकर के चुनाव तक। उधर उत्तर प्रदेश में गजब हो गया दोस्तों। दरअसल बीते दिन महाराजगंज में डीएम जो हैं वो शिक्षा विभाग की ऑनलाइन मीटिंग ले रहे थे। डीएम महोदय, महाराजगंज के डीएम ऑनलाइन मीटिंग ले रहे थे और वहाँ पर पटना रेलवे स्टेशन जैसा कांड हो गया। आप समझ गए होंगे मेरी बात से कि पटना रेलवे स्टेशन पर क्या हुआ था। हुआ दरअसल ये कि ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी, जूम कॉल चल रही थी और उसी दौरान मीटिंग में ही ऑन एयर पॉर्न चल गई। बवाल मच गया दोस्तों। आप सोचे कि किस तरीके के, मतलब आप रेलवे स्टेशन चलो एक सार्वजनिक था, यहाँ तो डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय मीटिंग ले रहे थे शिक्षा विभाग की और उस मीटिंग में, ऑनलाइन मीटिंग में पॉर्न चल गई। दैनिक भास्कर के पत्रकार सचिन गुप्ता ने ये वाकया ट्वीट किया, इसके बारे में बताया और लिखा कि उत्तर प्रदेश के जिला महाराजगंज में डीएम शिक्षा विभाग की ऑनलाइन मीटिंग ले रहे थे, तभी स्क्रीन पर पॉर्न वीडियो चल गई। अधिकारी तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस छोड़कर निकल गए। ये वीडियो किसने चलाई अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। ये उन्होंने दोस्तों जानकारी दी। इसी को लेकर के विक्रम लिखते हैं, कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में डीएम शिक्षा विभाग की ऑनलाइन मीटिंग में पॉर्न चल गई। अधिकारी तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग छोड़ के भागे। ये हाल है प्रदेश का। वाकई में क्या ही हाल बना दिया है उत्तर प्रदेश का। एक तरफ दंगे हैं, दूसरी तरफ लूट, हत्या, बलात्कार, रेप के मुकदमे और ये अधिकारियों की स्थिति है दोस्तों। और हमारे उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री, उनके बयानात आप सुन लीजिए तो ऐसा लग रहा है कि हिंदू मुसलमान की नफरत के बीच में डुबो करके निकाल दिए गए, ऊपर से नीचे तक सराबोर, इस तरीके की बातें सामने आती। दोस्तों, एक और वीडियो सामने आया। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के बीच में जो हस्तक्षेप कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, भारत और पाकिस्तान के मामले में जो टैरिफ लगा रहा है उसको लेकर के गोदी पत्रकार अंजना ओम कश्यप ने डिबेट एक आयोजित की। उस डिबेट में भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और आम आदमी पार्टी से संजय सिंह थे। मामला था कि मोदी जी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए उन्होंने वोट मांगा और वोट मांगा, वो सबने वीडियो देखा। अब की बार ट्रंप सरकार गाना गा रहे थे मोदी जी, अब उसको जस्टिफाई करने बैठ गई अंजना ओम कश्यप। होता नहीं जैसे पहली दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को एक एक चीज़ समझाई जाती है। अब इनको आ गया होगा वहाँ से आदेश पीएमओ से, तो इनको करना था, लेकिन ये शायद ये भूल गई। उनके सामने संजय सिंह बैठे हुए, तो संजय सिंह ने ऐसे चीथड़े उड़ाए हैं, इस तरीके से एक्सपोज किया है ऑन एयर। आप देखिए जरा। इस इवेंट को जस्टिफाई करने का मतलब कि आप या सुधांशु जी या भारतीय जनता पार्टी या इस देश के लोग क्या ये बेवकूफ हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में गए थे वहां पे और किस पर्पस से गए थे और कैसे समय में गए थे और उनके इस वक्तव्य को बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है, आप इस प्रकार से समझा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से संजय सिंह ने अपनी बात रखी और अंजना ओम कश्यप ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी मोदी सरकार को एक्सपोज कर दिया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।